भोपाल में हमीदिया कॉलेज को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल का और वहां के प्रबंधन का यह दावा है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से मजार और मस्जिद का निर्माण किया गया है। गलत तरीके से यहां पर अराजक तत्व शाम को और रात को रहते हैं। इसके अलावा जो गेट इस्तेमाल होता है नमाजियों के आने और जाने के लिए, वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। वो जगह कॉलेज प्रबंधन की है, लेकिन वहां से अवैध तरीके से आवागमन किया जाता है। हम यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद खान जी हैं। सर, क्या आपका पक्ष है इस पूरे मामले में? जो कॉलेज आरोप लगा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये जो मस्जिद है ये 300 साल पुरानी है। इसका रिकॉर्ड पूरा वक्फ में है, ठीक। और जो यहाँ पे हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ ये जो गाड़ियां खड़ी होना और ये सारी चीजें हैं, ये कॉलेज की जमीन है। कॉलेज जिम्मेदारी लेना, मस्जिद पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? ये मस्जिद वालों की जिम्मेदारी थोड़ी है कि कॉलेज की जमीन पे किसकी गाड़ी खड़ी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। अगर का कहना यह है कि जो नमाजी आते हैं या जो मस्जिद के लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं और जब नमाज होती है उस समय गाड़ियों की आवागमन बहुत बढ़ जाता है। मस्जिद के लिए ऑलरेडी इतनी जमीन है कि यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और चले जाते हैं। अब उसके अलावा मैंने खुद पूर्व के अंदर एनसीसी, हमीदिया कॉलेज और एमएलबी कॉलेज, इन सब के साथ मिलके मेरी ज्वाइंट आवेदन है ये यहाँ से गाड़ियां हटाई जाएं। हम लोग इससे परेशान हैं। अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये देखें आप मस्जिद के ऊपर, ये आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। ये यहाँ साइड में दीवार पे लिखा हुआ है। हम खुद परेशान हैं, हमारे घर में चोरियां होती हैं, यहाँ पे सामान रखना मुश्किल है, हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कॉलेज प्रबंधन भी परेशान है, आप भी परेशान है, तो ये गाड़ियां हैं किसकी और हटाई क्यों नहीं जा रही? सर, ये कॉलेज समझे कि वहाँ पे उनके एरिया में कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है तो वो हटाए ना। हम जाके बोलेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई आप क्यों बोल रहे हो। हमारे एरिया में कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो हम बोलने का हक रखते हैं, मगर हमारे एरिया बात और आ रही है कि चूंकि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब परीक्षाएं चल रही होती है तो अजान की या नमाज की जो आवाज साउंड रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसको लेकर भी शिकायत की गई। सर, एक चीज समझिए, अजान 1.5 मिनट से ज्यादा की होती नहीं है, ठीक है। 1.5 मिनट के अंदर जो अजान होती है उससे इतनी ज्यादा परेशानी है। ये सामने शादी हॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है। पीछे हमारे राठौर समाज का मंदिर है, ठीक है। वहाँ पे सारी अभी 5 दिन से कथा हो रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। हमारे घर में हमें आधी कथा याद हो गई, इतनी अच्छी आवाज आती है, ठीक। वो बिल्कुल कॉलेज की बाउंड्री से लगी हुई है। यहाँ जितनी बारातें आती हैं मंदिर में, जितनी शादियां होती हैं दिन में ही आती हैं, उनसे परेशानी नहीं है। 1.5 मिनट की अजान से परेशानी है। तो ये परेशानी क्या है परेशानी? सर, ये तो सोच है। अगर हमें उनकी कथा से आज तक परेशानी नहीं हुई, हम जिंदगी से हैं ये यहाँ पर, हमें पता है कि राधा का क्या स्टोरी है, कृष्ण जी की क्या स्टोरी है, सारी याद हो गई क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं। पता है कि भाई साल में 1 हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम होता है यहाँ पे। कोई अपनी शादी बारात लेकर जा रहा है, उससे वो यहाँ पे अगर म्यूजिक बजा के जा रहा है उससे दिक्कत होती है। अच्छा, ये जो मजार बनी हुई है ये कह रहे हैं कि बाद में बनी बिल्डिंग और इसमें ये आप आइए, मैं आपको मजार दिखाता हूँ। असल में जो ये बता रही हैं सारी चीजें वही गलत बता रही हैं। अच्छा, ये उनकी मिस इन्फॉर्मेशन है, या तो मैडम को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, अच्छा, या फिर सरकार को इससे उनको उनका कहना है कि यहाँ पे बाउंड्री गलत तरीके से खड़ी की गई है और कॉलेज के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। ये मजार हम आपको, ये जो क्षेत्र है ये अंदर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये क्या आज बन सकता है? आज कौन बना सकता है ये मजार? ये मजार नवाब मुनीर मोहम्मद खां का मजार है। ये भोपाल नवाब के बड़े बड़े अब्बा थे। ये कितने साल पुरानी मजार है? सर, 250 साल पहले खत्म हो गए थे। यहाँ पे प्लेग हुआ था, प्लेग में ये भी खत्म हुए थे। और इस कैंपस के अंदर और भी मजार हैं जिनके कुछ अंश अभी भी बाकी हैं, वो मैं आपको और दिखा सकता हूँ। खत्म करने की कोशिश करी गई है। लेकिन ये जो मजार बनी है, ठीक है, 250 साल पहले आप दावा कर रहे हैं, मस्जिद भी बहुत पुरानी है। कॉलेज प्रबंधन कह रहा है कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, इसको लेकर के अड़ंगा लगाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई और जगह है यहाँ पर?
सर एक सिंपल सी चीज समझिए, कॉलेज प्रबंधन को नई बिल्डिंग बनाना है तो वो जितनी उनके पास जगह है उस पे बनाए, वो दूसरों की जगहों पे नजर क्यों रखे हुए हैं। दूसरी एक और चीज ये है, आप ये देखिए, ये कॉलेज की बाउंड्री दिख रही है आपको, ठीक है, ये कॉलेज, ये सरकारी है कि आपने बनाई ये बात। ये सरकारी है, ये आप पूरे कॉलेज में उठा के देख लें। जब एमएलबी कॉलेज यहाँ पर था, ठीक है, जब वो बना था यहाँ पे, तो इतने एरिया को छोड़ के उन्होंने अपना कैंपस क्यों बनाया, क्योंकि ये एरिया उनसे पुराना था। ठीक, आज भी आप देख लें, ये पूरी दीवार जितनी दिख रही है यहाँ से वहां तक, ठीक, ये है। अब आप यहीं से बाहर आएंगे तो मैं आपको बाहर का पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, के अंदर का देखा पुरानी कितनी पुरानी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मज़ार के अंदर। जो यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनका दावा ये है कि ये जो पूरा एरिया है ये इस कॉलेज के बनने के पहले का है, 250-300 साल पुराना है, जबकि कॉलेज बाद में बना हुआ है। ये देखिए आप, वही की वही कंटिन्यू बाउंड्री है यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है, वो जो बाउंड्री वहां मैंने आपको दिखाई यहाँ पर है। अगर ये सरकार की जगह थी, ठीक है, तो सरकार को ये बाउंड्री बनानी नहीं चाहिए थी पहले। ठीक है, मेरा केवल इतना एक सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा, कि कॉलेज कह रहा है, कॉलेज का प्रबंधन, कि हम यहाँ से आपको एक वॉल दे देते हैं ताकि वहां से आवागमन बंद हो जाए। तो क्या इसके लिए आप राजी हैं या इसमें क्या समस्या है? एक चीज बताइए आप, मस्जिद का रास्ता जो रिकॉर्ड में है वो वही है, ठीक है। ये वाला जो गेट यहाँ पर है ये मेरा पर्सनल गेट है, ठीक है, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीजें हैं। और अराजक तत्व जैसे लगातार आते हैं और लड़कियों को भी परेशानी होती है, फीमेल स्टाफ भी शिकायत कर रहा है कि हमें भी परेशानी है। अब लड़कियां भी यहाँ पर आएंगी, अब चूंकि कोएड हो गया है तो लड़कियां भी यहाँ पर आएंगी, उनकी भी शिकायत है कि अब अराजक तत्व बहुत सारे आते हैं, तो इस गेट से आवागमन बंद किया जाए। इसको लेकर के आपका क्या दावा है या आप क्या कहेंगे अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ से आवागमन बंद किया जाए? एक चीज समझिए, ये वाला जो कैंपस है, हमीदिया कॉलेज तो बेसिकली उधर है, वो वाला एंट्रेंस हमीदिया कॉलेज का है, हमीदिया कॉलेज वहां पर है। अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये जगह हमीदिया कॉलेज को नहीं दी गई है, एनसीसी को दी गई है, ठीक है। और एनसीसी और ख्वाजा गरीब नवाज, एक मेरा घर है और एक मस्जिद है, इस कैंपस में 4 लोग हैं और 5वां हमीदिया कॉलेज है, ठीक। तो आपने मेरा रास्ता, चलिए आपने मेरा रास्ता बंद कर दिया, आपके ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल का भी रास्ता बंद कर देंगे, आप एनसीसी का भी रास्ता बंद कर देंगे। ये कौन निकलने देता? अभी प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? से मेरे पास अभी तो कोई इनके पास नोटिस नहीं आया, ना इन्होंने हमसे मौखिक बोला ना लिखित बोला। ये अजान का भी जो मुद्दा उठाया इन्होंने, ना इन्होंने मौखिक बोला। अगर कोई दिक्कत हो रही थी, आपके यहाँ एग्जाम हो रहे थे, आप इन्फॉर्म कर देते, हम माइक बंद कर देते। हमारे लिए जरूरी है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर रेगुलर थोड़ी हो रहा है ये कि कॉम्पिटिटिव। और अगर ये एक अकेली मस्जिद है तो ठीक है, ये मस्जिद है, वो मंदिर है, उस तरफ मस्जिद है, वहाँ सामने मस्जिद है, आप कहाँ के मंदिर और मस्जिद के माइक बंद करते रहेंगे? अब ये विषय क्यों उठा है, आखिरी सवाल मेरा, ये विषय क्यों उठा है और इसका अब समाधान आपकी नजर में क्या है? सर इसका समाधान सिर्फ ये है, जो आज तक यहाँ होता आ रहा था, वो जैसा हो रहा था वैसा सब खुश थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक। अभी का जो माहौल है और जो हमारी मैडम है, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। इनसे पहले जितने भी यहाँ प्रिंसिपल आए, सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, ठीक। यहाँ से घुस के अंदर चोर जाते थे, हम लोगों ने यहाँ पे पाइप और सामान जो चुराए हैं वो यहाँ इकट्ठा करके उनको बुला के दिया। हमारी किसी भी दिक्कत के अंदर वो हमेशा सपोर्ट में खड़े हुए। कोई मांग लेके आते तो आप हर तरह के सपोर्ट के लिए? सर आप ये बताइए, हम सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी सोसाइटी कहते कैसे हैं? कि आपको कोई जरूरत है, आप मेरे पड़ोसी हैं तो मैं आ गया। उनका कहना है कि बैठक के लिए कई बार बुलाया, आपकी तरफ से समाधान नहीं हुआ। सर एक चीज समझिए, ये उनकी मौखिक बात है, ठीक है। इस अब अगर वो कोई भी हमें रिटर्न में दें कि हम बैठक में चाहते हैं, मैं खुद गया उनके पास, जाके वहां बैठक हुई, उनसे मीटिंग हुई, सारी चीजों पे बात हुई। उनका एक ही मुद्दा था कि हमें किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है, आप तो मस्जिद हटाओ। भाई मस्जिद क्यों हटाओ? अगर मस्जिद जो है वो हमने बाद में बनाई हो, अवैध बनाई हो, उसका कंस्ट्रक्शन गलत हो रहा हो, आप गवर्नमेंट को बोलिए, वो ऑब्जेक्शन लगाए, ठीक है। अगर वो कानूनी रूप से शिकायत करते हैं तो क्या आप जवाब देंगे? सर उन्होंने कानूनी रूप से शिकायत की, हमने उसका जवाब दिया तहसील के अंदर, कलेक्टेड में, और वो हमारे पक्ष में फैसला आया। और आज से नहीं है ये, जब आप आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलेज की जगह में भी मस्जिद की जगह निकल आएगी,
इसलिए ये मुद्दा जो है ये हमेशा सिलेंडर हो जाता है। ये मैडम जो है वो उस बात को समझ नहीं रही। मैं आपको एक मिनट, इस समस्या का समाधान है कि ये कि मैडम बच्चों पे इसके कॉलेज पे ध्यान दे, ये राजनीति पे ध्यान नहीं देगा। मंदिर मस्जिद, ये मंदिर का काम है पंडितों का, मस्जिद का काम है मोल्लाओं का। अब एजुकेशन वाले अपन ये मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो इस कॉलेज को देखेगा कुछ राजनीति हो रही है। टोटल राजनीति है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैडम से गुजारिश है कि राजनीति नहीं करें, कॉलेज पे ध्यान दें और बच्चों पे ध्यान दें, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप एक बार मस्जिद देखिए जी, मस्जिद के अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये जो तस्वीरें हैं मस्जिद के अंदर की, ये टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। ये अंदर मस्जिद की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। यहाँ जो नक्काशी की गई है, जो मस्जिद कमेटी का दावा है, वो बहुत पुरानी है। और इस ये जो मस्जिद की छत है ये फर्शी की छत है, ये फर्शी लगी हुई है, ठीक है। ये फर्शी आज के टाइम में लगती है, आज से 100 साल पहले भी लगती थी क्या, ठीक। ये भोपाल की शुरुआती मस्जिदों में से एक मस्जिद है। नवाब मुनीर मोहम्मद खां जो भोपाल नवाब के बड़े बाबा थे, उनको यहाँ पे ये कैंपस दिया गया था। ये पूरा कैंपस उन्हीं का था और उन्हीं को दिया गया था। उनके लिए ये मस्जिद बनाई थी। इस बिल्डिंग के पीछे, मेरे घर के पीछे जो है उनका एक निवास था, जो कि कॉलेज ने तोड़ दिया, ठीक है। भाई वो कॉलेज के एरिया में था, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक। मगर जो चीज कॉलेज के पास नहीं है उसके अगर लिए कॉलेज परेशान होगा तो फिर तो क्या कह सकते हैं अपन। तो ये मुस्लिम पक्ष और जो मस्जिद कमेटी है उसका दावा है कि यहाँ पर जो भी तथ्य कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, अधूरे तथ्य हैं। ये मस्जिद और यहाँ की मज़ार इस कॉलेज के बनने से पहले से मौजूद है। और जो कॉलेज का प्रबंधन है, जो कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो इसको लेकर के शिकायत कर चुकी हैं, जिस पर बाकायदा जवाब मस्जिद कमेटी के द्वारा दिया जा चुका है। मस्जिद कमेटी का दावा है कि मस्जिद की ही जमीन कॉलेज के अंदर निकल आएगी अगर ठीक से सर्वे हो जाए तो। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन और मस्जिद कमेटी भले ही आमने सामने हो, लेकिन फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को विभागीय बैठक में उठाया था और उसके बाद इस मामले के समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का भी यह कहना है कि अगर बैठकर बात होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा।